वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात में हम बहुत काम की बात करते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा काम की बात इसलिए होने वाली है बिकॉज आपको पता है कि वर्ल्ड टेलीविज़न डे है और वर्ल्ड टेलीविज़न डे पे मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका बहुत बड़ा रोल है टेलीविज़न में। और ये एक ऐसी इंसान है कि टेलीविज़न पे भी रोल है, सोशल मीडिया पे भी आप इनको देखते हैं। इनका विजडम, इनका प्रोफेशनलिज्म, जिसने भी इनके साथ काम किया उनको तो पता ही है, लेकिन हमें भी नज़र आता है। ना सिर्फ ये एक एक्टर हैं बल्कि ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और इनको शेर व शायरी के तो सब फैन हैं। मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको द वन एंड ओनली यासरा रिजवी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये पता है बहुत ये हार्ट वार्मिंग होता है, इतना कुछ कह दिया आपने मेरे बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो आप हैं यासरा वही कहा है और एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान ये होती है कि उसको लगता है कि वो कुछ नहीं है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है नोबडी। क्या अगर ये नोबडी है तो हम कौन है। मगर यासरा वी वांटेड कि आप हमारे शो में आएँ और टेलीविज़न से मुतालिक इसलिए हमें बताएं बिकॉज आपको हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ पता है। तो अगर हम हिस्ट्री से स्टार्ट करें कि टेलीविज़न की हिस्ट्री पूरी दुनिया में जिस तरह से एक रही है, एवोल्यूशन जो रही है, उसको आप किस तरह देखती हैं? यार टेलीविज़न की एग्जैक्ट ईयर्स तो मुझे आप ही की रिसर्च टीम से पता चले हैं, जो कि काफ़ी स्पॉट ऑन है कि अमेरिका में 1927 में टेलीविज़न आया। हमारे यहाँ तो 1960s में आई गेस टेलीविज़न हैपेंड, लेकिन दुनिया में ऑलमोस्ट एक सदी हो चुकी है टीवी को आए हुए। और अगर हम इंफॉर्मेशन एज को देखें तो वो कोई 15-20 साल पुरानी है, उस तरह हार्डकोर बहुत ज़्यादा फैलने वाली, जिसमें स्मार्टफोन्स वगैरह भी आ गए। तो तकरीबन कोई 80-90 साल राज किया एक मीडियम ने, जो कि आपका इंफॉर्मेशन का भी मीडियम था, नैरेटिव का भी मीडियम था। यहाँ तक कि 1927 में जब अमेरिका में टीवी आया तो सिनेमा का धंधा ठप हो गया, बिल्कुल एकदम बंद हो गया। लाइक टेंशन हो गई फिल्म मेकर्स को कि हम ऑडियंस को कैसे लाएं, क्योंकि आपका वो डब्बा घर में आ गया ना। उसमें सोप ऑपरास भी चल रहे हैं, उसमें कहानियाँ भी हैं, उसमें म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी हैं, उसमें इंटरव्यूज़ भी हैं। तो इट इज़ अ मैजिकल बॉक्स। मतलब अजीब दुनिया थी हमेशा। लाइक और उससे दुनिया पे असर मेरे ख्याल में ये पड़ा है कि मैं पाकिस्तान के बारे में फॉर एग्जांपल की बात कहती हूँ अक्सर कि यहाँ स्कूल कम जाते हैं लोग, टीवी ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल सही। और जो टीवी पे देखते हैं उस पर ज़्यादा यकीन कर लेते हैं। तो कोई अराउंड 70-80 साल टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ रही है जिस पे आने वाली हर बात सच मान ली गई। तो जहाँ जहाँ और जब तक, जैसे पाकिस्तान में भी बहुत अरसे तक टेलीविज़न एक स्टेट ओन्ड एंटिटी था। तो जब तक मोटिवेशंस जो हैं वो इस्लाह की रहीं और बेहतरी की रहीं और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की रहीं, तब तक आई थिंक उसने बहुत मस्बत काम भी किए टेलीविज़न ने। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ वैसे थोड़ी फिज़ा ऐसी है कि हर चीज़ की मोटिवेशन जो है वो बुनियादी तौर पे पॉपुलैरिटी और पैसे हो गई है। तो फिर वहाँ मैं ये नहीं कह सकती एंटायरली कि टीवी एक बहुत कंप्लीटली मस्बत किरदार अब अदा कर रहा है कि नहीं। आई होप दैट आंसर। एब्सोल्युटली बिकॉज पहले हम देखते थे कि क्वांटिटी वो नहीं थी, बिकॉज जैसे आपने कहा कि स्टेट ओन जो चैनल्स थे सिर्फ वही थे। और ऑफ कोर्स जब कोई एक चैनल है तो वो और ज़्यादा सिलेक्टिव होगा कुछ भी प्ले करने के लिए। और अब तो इतना कंपटीशन है कि अच्छा काम भी है, बुरा काम भी है, मीडियोकर काम भी है, हर काम हो रहा है। डिपेंड्स कि आप क्या देख रहे हैं, राइट। सो टीवी के अगर हम आजकल के दौर की बात करें यासरा, आपको क्या लगता है एज समवन बीइंग इन द फील्ड, आप पे कितना प्रेशर है जब आप कोई चीज़ बनाती हैं और आप कहती हैं कि ये मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, ये मैं डायरेक्ट करना चाहती हूँ, और लोग कहें रेटिंग नहीं आएगी, मैसेज बहुत ज़्यादा ड्राई है, बोरिंग है, ऐसा होता है? हाँ ना। तो हमने बोरिंग का राग अलाप के हमने हर चीज़ को थोड़ा सा डम कर दिया है। मुझे लगता है कि हम बोरिंग के मसले में चीज़ों को स्टुपिडिटी की तरफ ले जा रहे हैं। और ये जो आपने मुझे बात कही कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ और लोग कहें कि नहीं करना, तो यार मैं तो इसलिए बहुत कम काम करती हूँ एज एन एक्ट्रेस एज वेल। पिछले 10 साल में मेरे टोटल 20 या 22 सिंगल प्लेज मिला के प्रोजेक्ट्स हैं और डायरेक्टोरियल काम भी इस वक्त मैं कर रही हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे ये आज़ादी दी गई है कि आप
अपनी मर्जी से कर लें। अब यू गेट इट, जो बात यहाँ समझने वाली है ना वो ये है कि मेरे ख्याल में कहानियाँ या प्रोग्रामिंग या बात सिर्फ दो तरह की होती है, दिलचस्प या गैर दिलचस्प, ठीक है, और कोई दो कैटेगरीज नहीं है। तो अगर आप समझ अकल की बात दिलचस्प तरीके से करेंगे तो वो देखेंगे लोग, जो कि आप करती हैं। आप लाइक ये कहना कि मैं अच्छी बात इसलिए नहीं करती क्योंकि लोग देखते नहीं है, आप पे नेगेट हो जाती है ये वाली स्टेटमेंट, बिकॉज देख सकते हैं आप सोशल मीडिया पे लोग नीचे क्या क्या लिख रहे हैं। बट दैट्स माय पॉइंट, सी दैट्स माय पॉइंट। तो दिलचस्प कहानी को, प्रोग्रामिंग को, अपनी बात को बनाने के लिए कुछ टैलेंट चाहिए होता है, कुछ पैशन चाहिए होता है, कुछ स्किल चाहिए होता है, बहुत सारा होमवर्क चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है, रीड्राफ्टिंग चाहिए होती है, नोक पलक सवारनी होती है, तो बात दिलचस्प ऐसे बनती है। अब ये काम है ना बहुत सारा, तो काम की बात को दिलचस्प बनाना, ओके, तो इसमें लोग कहते हैं कि बस काम नहीं करना पड़े, बोरिंग बात भी भले कर दो, लेकिन क्योंकि वो सरफेस पे बोरिंग नहीं लग रही ना, तो अगर इतना ही हमारा ये फॉर्मूला चल रहा होता तो 150-100 को ड्रामा बनता है यहाँ साल में, एक ही हिट करते हैं हम। बिल्कुल, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, कॉल करके कोई दिलचस्प अगर वाकया सुनाना चाहते हो या अपना जो भी आपकी पसंदीदा या गैर पसंदीदा चीज, कोई भी चीज ऐसी टीवी के बारे में आप हमें बताएं जो हमें सबसे ज्यादा मजा आएगा ना, दिलचस्प जो लगेगा यात्रा को, उनको हम देंगे गिफ्ट। जैसे यात्रा आपने अभी कहा, ब्यूटिफुली पुट टुगेदर, राइट। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि टीवी पे एक ज़माना था, जैसे कि आपने कहा कि जिसका काम था, जो एक आर्टिस्ट था या जिसकी उर्दू भी खूबसूरत, जिसकी अंग्रेजी भी अच्छी, वो आके एक शो में बैठ के कुछ कहता था, राइट। अब वो हर चीज़ का हमने शॉर्टकट इस तरह से निकाल लिया, जैसे आप कह रही हैं कि अब हर किस्म का काम हो रहा है, राइट। सो आपको क्या लगता है कि जब हम पाकिस्तान के बारे में ऐसे कहते हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो आप कहते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये वाला अच्छा है, ये वाला इतना अच्छा नहीं है। सो ज़माना जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है टीवी इसमें मुतासिर नहीं हुआ कि टीवी का एक ख़ास एक तरीका होता है, बहुत मेहनत के बाद एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, कि ज़माने की रेस की वजह से हम वो क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? देखिए, टीवी को एज अ मीडियम तो मतरूक होना ही है ना। जिस दिन बेबी बूमर्स और जेन एक्स चला गया उस दिन टीवी मतरूक हो जाएगा, क्योंकि ये उनकी जिंदगियों का बड़ा अहम हिस्सा था, उन्होंने इसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है। क्योंकि टीवी पे अभी क्या मिल रहा था, इंफॉर्मेशन, इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, उसके मीडियम्स और आ गए। तो पहले रेडियो पे भी लोग ड्रामा सुना करते थे, फिर उन्होंने टीवी पे देखना शुरू कर दिया। अब वही काम जो है वो बहुत सारे पोर्टल्स पे हो जाया करता है इंटरनेट के। तो मीडियम शिफ्ट होगा, वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह रहेंगी, आप यही शो किसी और जगह भी कर सकेंगे। मतलब मीडियम का शिफ्ट तो आएगा ही आगे। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आसान होती जाती है, लोग मूव करते जाते हैं, दैट्स वेरी ओके। हाँ। बट राइट नाउ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अगर यहाँ पे ये कर रहे हैं ना, तो हम किसी और मीडियम पे भी यही करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें मीडियम का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमें मेहनत नहीं करनी। हमें बात को दिलचस्प बनाने में, चीज़ को दिलचस्प बनाने में एक तो मेहनत नहीं करनी, फिर हर चीज़ को डेवलप करने में थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है, वो नहीं करना हमें। अभी जो आपने पेशेंस की बात की व्हाइल मेकिंग समथिंग, ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया कि आप बनाने वाली हैं कंटेंट और आप ये बात कर रही हैं। अब आते हैं जरा ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ज़माना आपने भी देखा होगा या आपको किसी ने बताया होगा, याद होगा कि जब एक ड्रामा था, लोग लुक फॉरवर्ड करते थे कि ये वाला ड्रामा आएगा, इस वक्त आएगा, इस दिन आएगा, और सारी फैमिली साथ में बैठ के देखती थी, राइट। वो क्योंकि ज़माने को भी वो बहुत ज़्यादा चीज़ शो करती है कि ज़माना ये था कि सब साथ बैठ के देख लेते। अब नेटफ्लिक्स पे सही है, साथ बैठ के देख लेते हैं, बट नॉट दैट मच। सो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ पहले टीवी की थी, अब तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो भी है फॉरन इंटरनेट पे मिल गया, सो टीवी की कदर इस वजह से भी थोड़ी सी तब्दील हुई है? हाँ, लाइक हम ये बात कर चुके हैं ना, मिलेनियल डिलेमा जो है कि ये तो है, अगेन ये तो है ही है। लेकिन आपके अभी टीवी वही लोग देख रहे हैं ना जिनके पास दे हैव ऑल द टाइम टू वॉच टीवी। हाँ, सही है, वही लोग देख रहे हैं ना, तो उन लोगों को तो खुश होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये ना सोचें तो अगर वो नहीं खुश हो रहे तो कोई और लोचा है ना। लाइक वी कैन जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग our lack of foresight and our lack of hard work on, or our lack of innovation on
यू नो जस्ट चेंजिंग ट्रेंड्स, तो फलाना तो ढमकाना, ये हो गया। ये वैसे भी हमारा थोड़ा सा पाकिस्तानी ट्रेडमार्क है ना, कि हम कहते हैं बस बाकी सब इतना ख़राब है ना, तो इसलिए हमारा भी सब ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हो, लोग इतना बैठ के इसलिए देखते थे क्योंकि वो उतनी गौर से बनाई जाती थी चीज़। एंड यू नो व्हाट, आई वांट टू मेक, ये मैं स्टेट करना चाहती हूँ क्लियरली यहाँ पर कि मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल बनाना शुरू कर दें। काम हर तरह का होना चाहिए, जॉनर्स सारे एग्जिस्ट करने चाहिए, लेकिन हमें अपना काम करते हुए जो भी हम जॉनरा कर रहे हैं उसके सारे स्टेप्स तो पूरे करने चाहिए ना। मतलब इंटरनेट पे देखो तो स्टैंड अप कॉमेडी चली के चली जा रही है, चली के चली जा रही है, और हमने अपने टेलीविजन से कॉमेडी गायब कर दी है। लाइक हमारा सिटकॉम का स्लॉट कहाँ गया, यू नो, लाइक व्हाट हैपेंड टू ऑल ऑफ दैट। बच्चों की यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो मिलियंस ट्रिलियंस के व्यूज कर रहे हैं, हम बच्चों पे कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं बना रहे। लाइक इट बॉगल्स माई माइंड कि मुझे आज ये कहे कोई कि आप बच्चों की एक दिल लगाकर अच्छी सी प्रोग्रामिंग बनाएं और बच्चे नहीं देखेंगे, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बना नहीं रहे ना यार। और हाँ, अच्छा अगर हम किताबों की तरफ आए ना, तो हमारे बहुत सारे ऑथर्स हैं जो कि यू नो इस्लामिक सुपर हीरोज और इन सब पे अच्छी चीज़ें अब बना रहे हैं, मगर वो अभी किताबों की हद तक महदूद है। उसको इस तरह की कोई प्रोडक्शन बनाना जो टीवी के लिए हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं नॉट पाकिस्तानी, इंटरनेशनल, जो कि हमें लगता है बच्चों के लिए हैं, लेकिन अगर माएँ कभी बच्चों के साथ बैठ के देख ले, बोले ये क्या सिखा रहे हैं, इट्स नॉट फॉर किड्स। सो हमें बहुत ज़रूरत है बच्चों के लिए कुछ बनाने की। हाँ, मतलब कलियां ही बना लें यार फिर से। मतलब हमारे पास कम से कम वो तो था, इफ नथिंग एल्स। वी हैड आवर ओन मपेट्स, वी हैड आवर ओन अंकल सरगम, वी हैड आवर ओन मासी मुसीबतें। तो वो तो मेरे ख्याल में मैं वो, और मे बी यूर, इफ यूर क्लोज टू दैट जनरेशन, हम वो आखिरी लोग हैं जिनके पास अपने कोई कैरेक्टर्स थे। बिल्कुल, वो अभी खालिद अनम साहब के साथ मैं किसी चैनल पे काम कर रही थी रमजान में, और इतना मजा आया। डीडी उनके एक कैरेक्टर का नाम था। एंड अभी भी जब उन्होंने किया, जब हम टीवी पे बात करते हैं रेटिंग्स के हवाले से, तो वो सेगमेंट की रेटिंग बहुत अच्छी आती थी, मतलब कि लोग देखते हैं। मगर वही बात है कि फिर वो करने वाले लोग जो हैं वो उस तरह से नहीं कर रहे। और आई थिंक शायद अब देखो, यहाँ समझने की बात है ना, क्या पता बच्चों के लिए काम बनाना लोगों को बोरिंग लगता हो, हालांकि बाकायदा दिलचस्प प्रोग्रामिंग होती है वो, मगर शायद उसको बनाना मुश्किल काम है, क्योंकि आपको एक अडल्ट होते हुए एक छोटे बच्चे के दिमाग में जाना है, उसकी तरह सोचना है, उसकी दुनिया बनानी है। वो प्रोग्रामिंग तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन शायद वो काम लोगों को बोरिंग लगता होगा, लाइक बहुत मेहनत का काम लगता होगा, तो शायद इसलिए नहीं करते होंगे। पर अगेन ये बात समझो ना कि कोई डेडिकेटेड चिल्ड्रंस चैनल उस तरह नहीं है। बिल्कुल सही कह जो मतलब हम बच्चों का प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, 6 बच्चे बिठाकर, एक बंदा बिठाकर, एक मैस्कॉट बिठाकर प्रोग्राम कर लेते हैं। उसमें मुझे कुछ खास थॉट तो गया हुआ नहीं नजर वो आता। वैसी स्टोरी जिसका कोई मैसेज हो, जो मज़ेदार, जिसका दिलचस्प हो, वैसा अब कम देखने में आता है। अच्छा, आपको जब हम पुराने लोग देखते हैं टीवी आर्टिस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी उर्दू खूबसूरत या जो भी लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं उस पर अबूर हासिल है, राइट? आपको लगता है कि इतने सालों में अब हम देखते हैं क्योंकि चैनल ज़्यादा हो गए हैं और एक ओवरऑल लोग सोचते हैं कि अच्छा अगर मैं ये नहीं कर पा रहा, चलो मैं मीडिया में चला जाता हूँ। ये वाली जो एक थिंकिंग है, नॉट कि मैं मीडिया के लिए बना हूँ या मैं ये चीज़ अच्छी प्रोड्यूस कर सकता हूँ या मेरा दिमाग आर्टिस्टिक है, नहीं, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ या फिजिक्स में अच्छा नहीं हूँ तो मैं चलो इस तरफ चला जाता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग देखते हैं। सो आपको लगता है कि जहाँ कोई हायर कर रहा है, कोई डायरेक्टर किसी एक्टर को या कोई चैनल वाला किसी और इंसान को, वहाँ पे एक फिल्टर होना चाहिए कि नहीं जी इस कैलिबर के लोगों को मैं हायर करूंगा। दिस इज लाइक अ 2 पार्ट क्वेश्चन, राइट? तो पहले तो मैं वो लैंग्वेज वाली बात को एड्रेस करना चाहूंगी कि मैं अगेन फॉर द रिकॉर्ड स्टेट करना चाहती हूँ कि मैं कतन ये नहीं समझती हूँ कि ये आज से 40 साल पहले एक और ज़बान राइज थी, वो बोली जाती थी। हर ज़बान का भी अपना इर्तिका होता है और बदलती जाती है वो, राइट? तो आज भले किसी को ज़बान पे अबूर होना हो, थॉट पुख्ता होनी चाहिए, ठीक है? थॉट पुख्ता होनी ज़रूरी है। आप जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करें, आप भले इंग्लिश बोलें, आपका, मेरे अपने बहुत मसाइल हैं बोलने के, मैं बहुत मिक्स्ड बोलती हूँ, विच इज़ कूल। मुझे ऐसा वैसे नहीं लगता, बट अगर आप कहते हैं, बट पॉइंट इज कि एट द एंड ऑफ द डे थॉट आपका पुख्ता होना चाहिए, थॉट क्लियर होना चाहिए। और ये जो आपने दूसरी बात कही है
यार उसकी शायद बहुत बड़ी मोटिवेटेड ये हो सकती है कि आजकल एक लहर है ना सोशल मीडिया की वजह से भी कि सब मशहूर और अमीर होना चाहते हैं, यू नो। मोटिवेशन ये है, मोटिवेशन ये नहीं है कि मुझे अदाकारी करनी है क्योंकि मुझे अदाकारी करनी है, मोटिवेशन ये है कि मुझे बिल बोर्ड पे आना है, ठीक है, इन अ मोमेंट, जस्ट इन अ मोमेंट। तो मोटिवेशंस का बड़ा चक्कर है ना। सो एक तो आई डोंट माइंड कि लोग मीडिया की तरफ रोक कर रहे हैं क्योंकि काम ज्यादा है और लोग कम हैं, अभी भी ऐसा है कि काम ज्यादा है और उसके लिए स्किल्ड लोग कम है, और हम ज्यादातर लोग काम पे ही ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। उस पर भी खेल ट्रेनिंग हमने हासिल की। आधे से ज्यादा लोगों को तो आदाब सेट ही नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि सेट पे बातचीत नहीं करनी है, सेट पे मोबाइल नहीं बजना चाहिए, वो एक अलग स्टोरी है। बट पॉइंट ये है, सॉरी टू रैप दिस अप, कि दैट्स फाइन, आए लोग, फिल्टर होना चाहिए। अगर वो फिल्टर नहीं भी है ना इन प्लेस, तो ये ज्यादा फिक्र की बात इसलिए नहीं क्योंकि वो फिल्टर ऑडियंस खुद लगा देती है। ये देखना ये नहीं देखना, दैट्स सो वो इवेंचुअली लग जाता है। बिल्कुल, और अब हम इनके आने का फायदा उठाएंगे। अब हम इनके बारे में और जानना चाहते हैं, आई एम श्योर आप भी जानना चाहते होंगे। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, यात्रा से कोई सवाल करना हो यात्रा से सवाल कर सकते हैं, टीवी की दिलचस्प कोई अपनी मेमोरी कोई बात शेयर कर सकते हैं, और हमारे लिए आपके पास है एक नहीं ज़्यादा तोहफे। मैं आपको तब दूंगी जब आप कॉल करेंगे। अच्छा यात्रा, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, आई कैसे फील्ड में और सिलसिला शुरू कैसे हुआ? यार मुझे ऐसे लगता है जैसे इतने इंटरव्यूज हो चुके हैं कि आप सब जानते हैं, बट आई विल गिव अ क्विक रीकैप, ट्राइंग नॉट टू रिपीट माई सेल्फ। 10 साल हो गए मुझे टेलीविजन में आए हुए, कम ही काम किया है। 1-2 प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट कर रही हूँ, अभी हार्डकोर डायरेक्शन चल रही है, जो आने वाले साल में दिखाई देंगे आपको। आई जस्ट पैक 2 सीरियल्स एज अ डायरेक्टर। कोई डिटेल, एक मिनट यहाँ पे जरा कोई डिटेल बता सकती हैं, स्टोरी क्या है, कुछ प्लॉट, एनीथिंग? एक प्रोजेक्ट का नाम है वर्किंग वुमेन, जिसकी राइटर है बीगुल, और दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है शनास, उसके राइटर है आदर्श अयाज। उसमें आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में आप बाकी और तो मैं नहीं कुछ गारंटी कर सकती, लेकिन आप बहुत अच्छे एक्टर्स को देखेंगे और उनकी परफॉर्मेंसेस से आप बहुत महसूस होंगे। कहानियाँ तो सारी हो चुकी हैं, हमने उन्हीं कहानियों को कुछ नए लेंस से दिखाने की कोशिश की है, तो कुछ स्क्रिप्ट में फ्रेशनेस फील होगी और अदाकारी में लाइक पैसा वसूल। जबरदस्त जबरदस्त। नौरीन है हमारे साथ कराची से, उनसे भी बात करते हैं। यात्रा से बात करना चाह रही हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। क्या कहना चाहेंगी यात्रा से? मैं आपसे भी कहूंगी कि शो, मैं आपकी कॉलर हूँ, मैं पहले भी कॉल करती हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। और इस तरह की शो की हमें मसाला टीवी में जरूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और यात्रा, मैं आपको वेलकम करती हूँ शो में। और आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी माशाल्लाह लुक्स, और आप इतनी प्यारी, और बस मैं क्या कहूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे आपकी पोइट्री बहुत पसंद है। फरमाइश करना चाहेंगी? देखें मैं तो नहीं कर रही, है ना? मुझे कुछ सुनाए तो अच्छी बात है व्यूअर्स को। बिल्कुल बिल्कुल सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन। देखिए नौरीन ने फरमाइश की, हमने तो नहीं की। डाने सुना देते हैं। अगर अभी सुनाना चाहें तो कुछ चंद अशार है मेरी एक बहुत लंबी नज़म के। तेरी आवाज़ में जो राज हैं उनकी ही शरारत होगी, ये जो गुफ्तगू के अंदाज हैं इनकी ही हरारत होगी, कि तेरी सोच में फना रहूं, बावजूद अपनी सूरत के तेरा अक्स मैं बना रहूं, ख्वाहिश में दीदार की दीवार से लगा रहूं, तू किस घड़ी पुकार ले मैं रात भर जगा रहूं। आप यकीन नहीं करेंगी, मैनिफेस्टेशन हुई है मेरे साथ। मैं आज आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और मैं यही वीडियो खुली और मैंने यही देखी और मैं सोच रही थी कि मैं इनसे फरमाइश करूं और मैंने नहीं की ऑनेस्टली, और मैंने वही पढ़ी है। तो जब वो कहते हैं ना कि when there's a will there's a way, दिल को दिल से राह होती है। बिल्कुल। तो ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो इमोशन को आपने एक्सप्लेन किया है थ्रू आउट जितना भी आपने काम किया है, उसमें कौन सा आपका ऐसा काम है जो आप कहती हैं कि ये सारे अमेजिंग है बट ये काम मुझे डिफाइन करता है, या ये मेरा बेहतरीन काम है? एक्चुअली वो काम अभी तक आया नहीं है, और जिस दिन वो काम आ गया उस दिन सब रुक जाएगा। तो अच्छा ही है कि वो अभी तक नहीं आया क्योंकि वही एक इल्यूसिव
मोमेंट है जिसके लिए हम रोज सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं, मजदूरी करते हैं सोचते हैं, समझते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, फिर रात को घर जाके सो जाते हैं, फिर सुबह रिपीट करते हैं. सो दैट वर्क हैजंट कम येट. यस, अमेजिंग, ऑसम. क्या ये आर्टिस्ट यही होता है. लुब्ना हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करना चाहेंगी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. लुब्ना, यासरा रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं. क्या पूछना हाँ, चाहेंगी? बस मुझे इतनी मतलब ये मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तमीज नहीं बांधूंगी, लेकिन बहुत अच्छी शायरी करती हैं. मैंने इनकी शायरी सुनी भी है. और दूसरी बात ये कि एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं. और सबसे अच्छी बात ये है कि कम ड्रामों में आती हैं. हर चीज में नहीं है, कम ड्रामों में आती है और अच्छी करती है. और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, प्लीज काइंडली ये मैसेज में लाहौर से देना है, सिर्फ इसलिए देना है कि 80-80, 100-100 किस्तों के ड्रामे ना बनाएं, है ना? हाँ थोड़े बनाए. पहले हम कहते थे इंडियन ड्रामे देखते हैं यार, क्या आप उसी लहज पे आ गए. पीछे इतना आप बिलीव करें, मैं आधा ड्रामा म्यूट करके देखती हूँ. पता है हमारा मिजाज भी नहीं है हम, क्योंकि नहीं, हमेशा से never. 13 किस्तों का सीरियल देखते थे ना. नहीं, ये बहुत अच्छा काम करती हैं और मुझे इनकी शायरी भी पसंद है, क्योंकि मैं खुद मिजाज रखती हूँ थोड़ा सा शायराना. और सबसे अच्छी बात है कम ड्रामों में आती हैं, हर चीज में नहीं है. छोटी कम किस्तों वाले भी. बहुत हाँ, प्लीज आप मैसेज दें इनको, 30 से 25 किस्तों से ज्यादा ना करें. आधा ड्रामा हम म्यूजिक और उसकी वजह से म्यूट कर देते हैं. डन है. ठीक है, Done. ठीक है. थैंक यू सो मच. ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि क्लोजर मिलना बड़ा जरूरी है यार. भाई. उसके अलावा आपको एक जगह का मिजाज भी तो समझना है ना. अगर आपने देख लिए 3-4 साल, गलती कर दी ऑडियंस ने, पड़ोसी मुल्क के ड्रामे लंबे लंबे, अब कोई हम उनको हमेशा के लिए थोड़ी लटका देंगे सोनी पे. मिजाज है ना, एक कौम का मिजाज है. ये इतने सालों से 13 किसका सीरियल देखते रहे थे, तो ये कह रहे हैं आप कॉम्प्रोमाइज कर लो. बिल्कुल. 25-26 पे बात को मुका दो. ना आपकी ना हमारी. तो यू नो लाइक एक मिजाज होता है एक जगह का. बिल्कुल. तो हमारा मिजाज जो है ना, वो सीरियल का मिजाज है. हमें अपनी कहानी में बहुत ड्रैग नहीं पसंद. हमारी कहानी बहुत शार्प होती है, हमारी कहानी की बुनत बड़ी स्ट्रांग होती है. वो सब अगर मिस होगा तो ऑडियंस खुद मिस हो जाएगी. इसका कसूर कतन आप किसी और चीज पे नहीं डाल सकते. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, वी कैंट ब्लेम. इल्जाम तराशी ना कीजिए, काम पे ध्यान दें. बिल्कुल. अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ. कोई आपके साथ कोई एक्टर थी जिन्होंने मेरे साथ कुछ काम किया एक चैनल पे, उन्होंने मुझे बताया आपके प्रोफेशनलिज्म के बारे में. मैं आपका किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, मैं आपका काम करने का तरीका जानना चाहती हूँ. कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आप बड़ा ख्याल रखती हैं काम कोई करते साइंस नहीं है. प्रेपरेशन करती हूँ मैं, चाहे मैं एक्टिंग कर रही हूँ, चाहे मैं डायरेक्शन कर रही हूँ. मेरा प्री बहुत लंबी होती है. आई सिट विद द स्क्रिप्ट, आई डू लॉट ऑफ प्री प्रोडक्शन. सही. स्क्रिप्ट एनालिसिस, प्री प्रोडक्शन, पंक्चुअलिटी. अगर मैं लेट हूँ तो फिर सब लेट आएंगे. हार्ड वर्क इज लाइक अ गिवन विद मी. मैं एक मेहनती औरत हूँ, तो वो फिर आप जब स्पेशली इसलिए मुझे डायरेक्ट करना पसंद है, क्योंकि तब आप फिर टोन सेट करते हैं ना पूरे सेट की, तो सब लोगों पे वो रब ऑफ भी होता है. तो उनको भी पता होता है कि प्री करके आनी है, लेट नहीं आना, मेहनत करनी है और तेज. आई लाइक वर्किंग एट अ पेस. मुझे वो लंबियाँ लगाना और लेट के टाइम वेस्ट करना बीच में बिल्कुल भी नहीं पसंद. मेरे सेट पे किसी को बैठने की बहुत लंबा इजाज़त नहीं होती. ब्रेक्स हैं, लंच ब्रेक है, रिफ्रेशमेंट ब्रेक है, उसके अलावा वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू सेट अप अ सीन, डूइंग अ सीन, टेकिंग ऑफ अ सीन. यही हो रहा है. ऐसा ही काम पे भी होना चाहिए, जिंदगी भी ऐसी ही चलनी चाहिए. ऐसे में जिंदगी में भी ऐसी. बिल्कुल. कायनात हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक. कायनात, यासरा रिजवी हमारे साथ मौजूद है. कुछ पूछना चाहेंगी अपनी कोई टीवी की? यासरा को हम कहना चाहते हैं कि हम सारे लोग आपको देखना चाहते हैं ड्रामों में. आप बहुत लंबा लंबा गैप ले लेती हैं, प्लीज हम आपको देखना चाहते हैं. यार पता है क्या, मजेदार ही नहीं कुछ आ रहा, और जो मजेदार आ रहा है वो कहीं और जा रहा है. आप तो इतनी अच्छी राइटर हैं, आप खुद लिखे ना. हाँ, अब चलो मैं ये करती हूँ, खुद लिखकर खुद ही आ जाती हूँ. लोग कहेंगे ये तो खुद ही सब, इसने सभी अपने प्रोजेक्ट में खुद ही कर लिया. और यासरा की गेटअप और इनके माशाल्लाह इनका बैग, जो इनका कस्टमाइज्ड बैग है, दिस इज लवली. थैंक यू सो मच. ये मेरे मियाँ ने मुझे तोहफे में दिया है बर्थडे पे. ओह ब्यूटीफुल. इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है. अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे. बहुत खुशी है हमें आपके लिए. थैंक यू, थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. अच्छा भाई, देखिए 2 फरमाइशें. एक ने कहा आदि, बिकॉज वो कहते हैं ना, आई एम नॉट बिरयानी, आई कैन नॉट प्लीज एवरीवन. यू आर प्लीजिंग एवरीवन बट इन अ डिफरेंट वे. यार लेकिन पता है कि पता है मैं जाती नहीं हूँ ना, बहुत लोगों से मिलती नहीं हूँ, तो मुझे अंदाजा नहीं हो पाता कभी कभी कि बाहर क्या चल रहा है.
अभी ये 2-3 लोगों से सुन के लाइक एकदम होता है कि अच्छा यार, लोगों को पता है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ एंड पीपल वांट टू सी मी और दे नो कि मैं कैसा काम, बट ये फील होने लगता है ना जब आप इतना नहीं। सोबत की भी बात है ना, मैंने अपने इर्द गिर्द वो सोबत नहीं लगाई हुई जो लोग मुझे मुसलसल वाह करते रहे और कहें कि यार तुम बहुत जबरदस्त हो। मेरी सोबत वो है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, आपको पता भी नहीं चलता ना। तो अभी मैं शो में आई हूँ तो मुझे ना अपना आप बहुत अहम लगा। थैंक यू आप देखने वालों का और कॉलर्स का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे एकदम एनर्जी दी आपने कि अच्छा लिखना भी है, वापस एक्टिंग भी करनी है, काम करना है ढेर सारा, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे हैं। यस, बहुत एनर्जाइज कर दिया है मुझे इस बात ने। थैंक यू। और थैंक यू करने का आपको मौका देने। और कॉल्स ले रहे हैं हमारे साथ। शाजिया हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक शाजिया। राज यासरा रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल यही कहूंगी कि बहुत जबरदस्त वर्क स्टाइल लगा रहे हैं, बहुत ग्लैमरस, बहुत खुशी होती है इनको देख के, और अब कैरेक्टर को बहुत डूब करती हैं ये, बहुत ज्यादा गहराई के साथ। तो इनको देख के बड़ा मजा आता है, हमें बहुत एंजॉय करते हैं हम इनका। अच्छा, इनको ज्यादा काम करना चाहिए, कम काम करना चाहिए? ये अभी हमारी जरा बहस चल रही है कि और काम करें ज्यादा या जितना करें? नहीं, काम तो करना चाहिए, लेकिन हाँ बहुत अच्छे करने चाहिए, अच्छे करने चाहिए, ऐसे हो जो आपको याद रहे, भूले नहीं आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरी है। बिल्कुल, हाँ ये जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कॉल करने का। गुड थिंग्स टेक टाइम, है ना भाई? यस। तो यार जब आप कुछ लिखती हैं, अंदाजन अगर आप कुछ लिख रही हैं ड्रामे के लिए, ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा उस स्क्रिप्ट को? यार वक्त लगता है। जैसे अभी आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे किसी ने बताया था, बहुत बड़े राइटर थे वो ड्रामा के, उन्होंने कहा कहते हैं हम तो सफ़े काले करते हैं, सीरियल तो नूरुल हुदा शाह लिखती है। तो मैंने कहा क्या मतलब इस बात का? कहते हैं वो कोई 13 किस्तों का सीरियल लिखती थी तो 1 साल लेती थी, लेकिन जब डायरेक्टर से अगर आप पूछें तो नूरापा का सीरियल अगर आप सेट पे लेके जाएं और आप डीपी को भी पकड़ा दें तो वो भी डायरेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसमें इतनी डिटेल्ड मंजर कशी, सब टेक्स्ट, सीन सेटिंग, ब्लॉकिंग, सब कुछ लिखा हुआ होता था। तो वो कितने बड़े बड़े सीरियल्स उन्होंने लिखे हैं यार, लाइक मैसिव हिट्स, मैसिव ह्यूज हिट्स, लोगों को आज भी याद है। तो मतलब मेरा, और जब मैं कह रही थी ना पीछे के काम ज्यादा है लोग कम है, एक्चुअली उसकी वजह ये है क्योंकि काम ज्यादा है लोग कम है, इसलिए बहुत ज्यादा तेजी में ना काम लपेटा जा रहा है। ये वो काम है जो ज्यादा वक्त दरकार करता है लोगों से, तो वी नीड मोर पीपल, ताकि जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा वक्त दे सकें अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को। अगर 6 ही डायरेक्टर होंगे या 8 ही डायरेक्टर होंगे कोई चज के एक इंडस्ट्री में, तो वो बेचारे तो हर वक्त सेट पे ही खड़े रहेंगे ना, तो एडिट पे कौन जाएगा, प्री कौन करेगा, कब होगा सब कुछ? बिल्कुल, वी नीड मोर पीपल। बिल्कुल, वी डू नीड मोर पीपल, एब्सोल्युटली। और अच्छा, अब आपने जैसे अपने ये 2 प्रोजेक्ट्स बताए, अब बिल्कुल काइंड ऑफ लाइक जाने का टाइम हो गया। अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो हम लेंगे, लेकिन फिर से हमारे साथ कॉलर है, पहले हम उनसे बात करते हैं। वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक सर, क्या कहना चाहेंगे यासरा रिजवी के लिए? मुझे यासरा मैम से सवाल ये करना है, आप जो है काफी टाइम से काम कर रही हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप न्यू कमर्स को क्या राय देंगी कि जो शोबिस में कदम रखना चाह रहे हैं वो किस तरह से पेपर होकर जो है वो कदम रखना चाहें तो किस तरह रखें? वेरी गुड हो गया, इस बात का जवाब ही मेरा मैसेज भी होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल, बड़ी परफेक्ट टाइमिंग। न्यू कमर्स चाहे हमारी फील्ड में आना चाहें या चाहे कुछ भी करना चाहें ज़िंदगी में, उनके लिए मैसेज ये है कि इस्तकामत के बगैर, मेहनत के बगैर, सोचने के बगैर तो लाइफ में कुछ नहीं मिलने का। अगर कोई 2 साल का बच्चा मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहा है ना यूट्यूब पे, तो कसम ले लो ये उसका नसीब भी था। वो पैदा ये नसीब लेकर हुआ था कि 2 साल की उम्र में उसके पास रेल पेल हो जाएगी, अब उसका नहीं को मुकाबला कर सकता। मेरे जैसे, आप जैसे जो हम लोग हैं जिनका एक बैलेंस में अल्लाह ताला चला रहा है, उनको बहुत मेहनत और इस्तकामत से काम करना होगा। और सारे प्रोफेशंस में अपनी अपनी डिफिकल्टीज होती हैं, बट आई किड यू नॉट, दिस प्रोफेशन इज नॉट अ कप ऑफ टी, not everyone's cup of tea, not a piece of cake. It is some serious, hardcore, deadly business.
मुश्किल तरीन कामों में से है। टाइम्स मैगजीन ने फिल्म मेकिंग को टफेस्ट जॉब करार दिया था दुनिया में। सो जस्ट डू द मैथ, इट्स अ डिफिकल्ट लाइन ऑफ वर्क। तो इस सोच से आए, जबरदस्त, सीने चढ़ा के खून पसीना बहाने के लिए। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया यास्रा आपका। हमारे शो में आपने 4 चांद लगा दी हैं आके। बहुत शुक्रिया।